देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमने थोड़ा सा मैंने रिवॉल्यूशन तुमको समझाता क्लास में, और डिटेलिंग में पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे क्या, रिवॉल्यूशन अकाउंट यहाँ पे सीखेंगे। यानी इसका मतलब क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, यहाँ पे दोनों पढ़ेंगे दोबारा। फिर पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का मतलब लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट है, ये भी पढ़ेंगे। और साथ में ये भी पढ़ेंगे फिक्टिशियस एसेट्स, है ना। तो ये सबकी ट्रीटमेंट कैसे होती है इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर। ये खाली चेंज इन पीएसआर नहीं, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये जो सारे चीज अभी बताऊंगा ये अप टू डेथ तक हर चैप्टर में सेम ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, अब ये जो रिजर्व वाला पार्ट है ये भी डिसोल्यूशन में भी यही आएगा। नहीं, कुल मिला के ये है इतना इंपॉर्टेंट। अब रिजर्व में क्या क्या पढ़ेंगे, जीआर मतलब जनरल रिजर्व, डब्ल्यूसीआर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब क्या होते हैं अलग अलग मैं समझाऊंगा। ठीक है, इसके बारे में हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज आप पहले बात करते हैं, सबसे पहले ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर इन टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन से वो लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो चलो, कुछ तुमने कल जनरल एंट्री लिखा होगा, फिर भी मेरी तरफ से मैं दोबारा बता दूं ताकि थोड़ा क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और नया चीज भी समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं बात करता हूं नंबर 1, एसेट्स के बारे में। एसेट्स के बारे में बात करता हूं, एसेट्स क्या क्या होंगे, किसी टाइप के होंगे, देख। तो पहला पार्ट, एसेट्स हो सकता है इंक्रीज, यानी अगर जैसे हमने देखा कि हमारे बैलेंस शीट में वैल्यू कुछ अलग है बट उसकी मार्केट वैल्यू कुछ अलग है, वो अलग वाला वैल्यू आइदर बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है ना। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे, पहले मैं लिख रहा हूं इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू हमारा बढ़ जाता है तो इसमें हम एंट्री क्या करते हैं, एसेट्स बढ़ गया तो डेबिट बैलेंस होगा, तो यहाँ पे एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, तो यहां पे क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म मार रहा हूं, रिव लिख रहा हूं, तो इसको ध्यान देना, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। फिर यहाँ पे पार्ट बी में क्या था, अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे क्या आ जाएगा, एसेट्स अकाउंट। ठीक है, अब देखो, खाली हमेशा बुक में इंक्रीज या डिक्रीज तो लिखा नहीं होगा, इंक्रीज होने का मतलब ये भी लिखा होगा। याद रखना इंक्रीज का अलग अलग क्या टर्म होगा, इंक्रीज का अलग से एक टर्म याद रखना कि अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड इसका मतलब क्या है, जिस टाइम पे हमने दोबारा एनालाइज करा अपनी स्टेटमेंट को, हमें मिला जो एसेट्स वहां पे दिख रहा है वो एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यूड में है, तो उसको जहां पे अंडर वैल्यूड लिखा है इसका मतलब सोचना कि इसको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाएंगे तो हमको क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो इंक्रीज इन एसेट्स जर्नल एंट्री सेम। और भी एक यहां पे लिखा होगा अंडर वैल्यूड, और एक यहां पे लिख लो अनरिकॉर्डेड, ऑन रिकॉर्डेड, यानी पहले से हमने रिकॉर्ड नहीं किया, दोबारा हमको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करने से वैल्यू बढ़ जाएगी, तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हो गया, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब सेम चीज अगर हम बात करेंगे डिक्रीज ऑफ एसेट्स की, और क्या क्या काम है, तो और क्या क्या नाम है यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं, बताओ किसको पता है, तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ओवर वैल्यूड ऑफ एसेट्स। अगर ओवर वैल्यूड हो गया तब जाके हम एसेट्स की वैल्यू को क्या की, एक्चुअल वैल्यू से हमने देखा कि वैल्यू यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो करनी पड़ेगी। फिर क्या हो जाएगा, और कुछ नाम है उसका, नहीं। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन मान लो, हो सकता है कि अगर डेप्रिशिएट हो गई तो वैल्यू तो समझ में आ जाएगा, वो डायरेक्ट चीज है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे लिखा होगा एप्रिसिएशन वैल्यू, तो मतलब बढ़ गया, वो भी डायरेक्ट चीज है। तो एसेट्स के बारे में इतना था, हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। अब मैं दिखाऊंगा कहाँ पे, अकाउंट में। अब लाइबिलिटी पढ़ लेते हैं, उससे पहले लिखो रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी हो गया। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या, लाइबिलिटी इंक्रीज तो कौन सी बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जो भी लाइबिलिटी है वो अकाउंट आ जाएगा। अब सेकंड यहां पे डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटी,
तो इसकी उल्टा एंट्री हो जाएगा लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट। चल इसकी दूसरे नाम को भी एक्सप्लोर करते हैं, ध्यान देना। लायबिलिटी अगर इंक्रीज, और क्या लिखा होगा, सेम अंडर वैल्यूड ऑफ लायबिलिटी और सेम ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी, रिकॉर्ड नहीं होगा या अंडर वैल्यूड होगा, ठीक। डिक्रीज में क्या लिखा होगा, ओवर वैल्यूड लायबिलिटी हो गया। ये लायबिलिटी, मैंने कल एक क्वेश्चन तुमको दिया था होमवर्क करने के लिए, वो क्या था, लायबिलिटी नॉट लाइकली टू बी क्लेम, हो गया। लायबिलिटी नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी उन्होंने क्लेम नहीं किया, तो हमारा लायबिलिटी भी कम हो जाएगा, मैं करके दिखाऊंगा यहां, ठीक है। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस करनी है, ये कर लिया था हमने ऑलरेडी। अब आ जाओ, देखो हम बात करेंगे अभी किसकी, और एक चीज रह गया कि जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होगा और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी होगा, ये मान लो ये जो पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी पार्टनर को सौंपते हैं कि भाई ये काम तू करा लेगा, और बदले में तू क्या लेगा, कुछ सैलरी भी ले सकता है, नहीं तो एक्सपेंसेस भी इसके रिगार्डिंग होगा, तो वो फार्म बियर करेगा। तो दो कंडीशन यहाँ पे आता है, हेडिंग डाल दो रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस नंबर 1, इफ पेड बाय द फर्म, अगर इसको फर्म पे करेगा तो एंट्री क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो क्या लिखा, बैंक अकाउंट। नंबर 2, इफ पेड बाय द पार्टनर, पेड बाय द क्या लिखा, पार्टनर, तो यहां पे एंट्री क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। मैंने दोनों केस बताया था, एक और केस भी लिख लो, रिवैल्यूएशन टू क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस केस में बैंक के बदले आएगा पार्टनर्स कैपिटल। हो गया सबका। एक और केस लिख लो, थर्ड केस, इफ अ पार्टनर agreed to pay the revaluation expenses with a fixed or agreed salary, फिक्स्ड और क्या लिखा, एग्रीड सैलरी, यानी एक पार्टनर को हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि भाई तू ये काम कर, ये रिवैल्यूएशन वाला काम तू कर लेना विथ एक्सपेंसेस, उसको उसने बोलेगा फिर मेरे को क्या मिलेगा, तो उसको सैलरी दे देंगे हम। तो विथ एक्सपेंस एंड सैलरी दोनों को मिला के हमने एक सम डिसाइड किया कि उसको हमने कितना अमाउंट पे कर दिया, 10,000। उसके बाद कितना एक्सपेंसेस हुआ, ज्यादा हुआ कि कम हुआ, हमें उसे कोई मतलब नहीं है। सैलरी के साथ हमने एक्सपेंसेस पे कर दिया, हमने ऐसे एस्टिमेट कर लिया कि ठीक है सैलरी उसको हम दे रहे हैं 4,000 रुपए और एक्सपेंसेस कितना होगा हमारा 6,000 रुपए, टोटल इतना अमाउंट उसको दे दो, तो हम फ्री हो गए। तो उसके लिए बस वहां पे एक ही एंट्री होगी, भाई ये क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होगा, ठीक है। बट उसके बाद एक स्टेटमेंट और यहाँ पे ऐड करके रखा है, मान लो क्वेश्चन में एक्चुअल एक्सपेंसेस वाज 4,000, ये ऐड करके रखा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, हमने एक्सपेंसेस के साथ सैलरी हम ऑलरेडी पार्टनर को दे चुके हैं 10,000, उसकी एक्सपेंसेस मान लो ज्यादा भी हो रहा है या कम भी हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल हमने क्या किया था, यहाँ पे 6,000 रुपए एस्टिमेट किया था भाई एक्सपेंसेस होगा, बट उसने 4 किया, कुछ सैक्रिफाइस उसने किया होगा, मान लो हमने बोला था कि वो फ्लाइट में जाना, वो फ्लाइट में नहीं गया, मान लो ट्रेन में चला गया, कुछ पैसा उसकी बच गए, फायदा उसका। अब मान लो हमने दिया था उसको 6,000, बट वो खर्चा हो गया उसकी 12,000, फिर भी हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि एक्सपेंस उसने खुद से बढ़ाया होगा, तो पे करेगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें एक बार पेमेंट कर दी, वो हमारे लिए फुल एंड फाइनल है, ठीक है। ठीक है, ये 3 केसेस था किसकी, एक्सपेंसेस की। क्या क्या, थर्ड वाले और एक बार बता दू, कौन सी वाला, जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ, जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ, मैं ये बोल रहा हूं, एक बार तुमने सैलरी के साथ जो भी एक्सपेंसेस तुमने स्टार्टिंग में एस्टिमेट किया था, एक बार तुमने पे कर दिया, उसकी एंट्री भी कर दिया, बाद में उसकी कुछ भी एक्सपेंसेस हो रहा है, उसे हमें कोई रिकॉर्ड नहीं करनी, ठीक है, चाहे ज्यादा हो चाहे कम,
एक बार पेमेंट कर दी, खत्म। तो ये हमारा क्या था, ये रिवैल्यूएशन की रिगार्डिंग था। तो उसकी एंट्री, ये तो जनरल एंट्री हमारा हो गया। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, रिवैल्यूएशन की अकाउंट बनाना। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के दूसरे नाम क्या है, किसको याद है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसकी दूसरा नाम है। वेरी गुड। तो यहां पे हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्या बन गया, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने बताया था क्लास में, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसकी नेचर क्या है, क्यों भाई नॉमिनल क्यों है ये, एसेट्स एंड लायबिलिटी में वैल्यू चेंज होने में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ये उसकी कैलकुलेशन करता है, उसकी हिसाब रखता है ना। हाँ, चलो तो आ जाओ यहां पे देखो, चलो, हाँ ठीक। तो यहां पे आ जाएगा, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। शॉर्टकट सीखो, यहाँ पे सारा प्रॉफिट हमने क्रेडिट में डालनी है, लॉस जो है वो डेबिट में डालें। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गया तो कौन साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये कौन साइड में आएगा, क्रेडिट साइड। उल्टा कर दो, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ये साइड में आएगा, और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ये साइड में आ जाएगा। हो गया। इसमें सारे मैंने इंक्लूड कर दिया, अंडर वैल्यूड, ऑन रिकॉर्डेड, सबको मिक्स करा। अगर एक्सपेंसेस हुआ, एक्सपेंसेस ने फार्म ने खुद से पे करा, तो टू बैंक यहां पे आ जाएगा, और किसी पार्टनर्स ने पे कराया तो पार्टनर्स कैपिटल यहां से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करेंगे, इसको हम यहां पे बैलेंस करेंगे। करने के बाद यहां पे अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हुआ, यहां पे आ गया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर इस साइड में बैलेंस आएगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे आ जाएगा रिवैल्यूएशन लॉस। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों के दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटेंगे। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में बटेगा, डेबिट है तो, सॉरी, लॉस है तो डेबिट साइड में बटेगा। दोनों के दोनों किस में बटेंगे, ओल्ड रेशियो, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन पीएसआर है, दो रेशियो पक्के होंगे, एक पुराना कुछ और था या कुछ और हुआ, तो सब किस रेशियो में बटेंगे, ओल्ड रेशियो में, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। किस, क्योंकि ये जो सारे चीज था, प्रॉफिट लॉस हुआ किसके वजह से हुआ, पुराना वैल्यू को हमने ऑल्टर नहीं किया। ये सारे रेस्पॉन्सिबल कौन है, पुराना पार्टनर है, तो उनकी रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो, तो इसलिए ओल्ड रेशियो में बटेगा। और भी कुछ बहुत कुछ चीजें, वो ओल्ड में क्यों बढ़ता है वो भी समझाऊंगा। तो ये वन टाइप की रिवाइज हो गया तुम्हारा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या था, रिवैल्यूएशन में कैसे कैसे क्या करते हैं। अभी आ जाओ, आज की मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ। हो गया, सबका हो गया। जो मेन टॉपिक आज का ये क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। जा भाई, हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस वाली, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट वाली, फिक्टिशियस एसेट्स वाली, इनकी क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, शायद में गुडविल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। गुडविल मतलब कौन सा, ओल्ड वाली, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द बैलेंस शीट, वो वाली ऐड कर सकते हो, अदरवाइज बाकी ठीक है, इतना ही कर। हो गया, लिख लिया सबने हेडिंग, आज की टॉपिक की हेडिंग डाल दो। कौन सी टॉपिक है हमारा, क्या था, क्या पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। हो गया, चलो तो पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। अब देखो, हो गया, आगे बढ़ू। अब ये जो सारे आइटम की मैंने बात यहां पे किया, वो आइटम तुमको कहां देखने के लिए मिलेगा, पहले ये देख, क्वेश्चन में तुमको कहां देखने के लिए मिलेगा। सबका पता है बैलेंस शीट कैसे होता है, देखा है कभी जिंदगी में बैलेंस शीट, देखा ना। हाँ, उसकी हेडिंग क्या होता है बैलेंस शीट का, हो गया। यहां पे बैलेंस शीट ये क्या होता है, एज ऑन 31 मार्च। लेफ्ट साइड में क्या होती है, लायबिलिटी अमाउंट, और ये एसेट्स ये अमाउंट। ये तुमको मैं क्यों बता रहा हूं,
क्वेश्चन तुमको जो मिलता है जनरली बोर्ड में वो ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, एक बैलेंस शीट रहेगा एंड उसकी कुछ क्या रहेंगे, एडजस्टमेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, एडजस्टमेंट। बड़ा ध्यान देना, इस बैलेंस शीट को दिमाग में डाल देना, चाहे पूरा डेप्थ तक की सारे चैप्टर में क्या होता है इसमें। देखो लाइबिलिटी साइड में तुम्हें यहाँ पे मिलेगी जनरल रिजर्व, फिर मिलेगी WCR, फिर यहाँ पे मिलेगी IFR, फिर यहाँ पे मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। हो गया, 4 आइटम यहाँ पे होगी। यहाँ पे मिलेगा तुमको गुडविल, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड गुडविल। फिर यहाँ पे मिलेगा FA, फिक्टिशियस एसेट्स। यहाँ पे मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब क्या, यहाँ पे लॉस है, और इसका यहाँ पे क्या मतलब रहा, प्रॉफिट। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये जो 4 3 7 आइटम है यहाँ पे, इस आइटम को हमें क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट कर, क्या करनी है, ठीक है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर हमेशा डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी ना करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे। वहां पे क्वेश्चन में एक लाइन लिखा होगा, The above adjustments are not to be distributed। जहां पे लिखा होगा not to be distributed, इसका मतलब वहां पे वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एडजस्ट करो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, मतलब क्या करना, एडजस्ट करना। और जहां पे एडजस्ट करने के लिए बोला होगा वहां पे हम क्या करेंगे, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर में एडजस्ट करेंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग, वो फिर बन जाएगा तुम्हारा नेट इफेक्ट वाला क्वेश्चन। क्या बनेगा, ठीक है। ये रहा जो मैं बोल रहा अभी, ये एक्सेप्शन रहा। जनरली हम क्या करते हैं वो पढ़ो, ठीक है। तो क्या क्या आइटम को ध्यान देना बैलेंस शीट में, क्या है तुम्हारे पास, GR फॉर जनरल रिजर्व, WCR फॉर क्या लिखा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, IFR फॉर क्या रखा, फ्लक्चुएशन रिजर्व, और ये प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स की और एक नाम क्या है, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, हो गया। और ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस क्या मतलब, क्या है, लॉस है। बैलेंस शीट की मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये 7 आइटम तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, इससे मैं क्या करूं। ये अभी की नहीं है, हर एक चैप्टर में यही सेम कंडीशन है ना। क्या करेंगे, तो सबसे पहला आइटम तुम्हारा क्या है, GR। इसको समझो, GR क्या है, क्या होता है वो रिजर्व, क्यों रखते हैं हम। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच कैन बी यूज फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, है ना। हम रिजर्व, ये किसकी पार्ट है, मैंने बोला प्रॉफिट, प्रॉफिट किसकी हक है, कैपिटल की, पार्टनर्स की हक है। तो यानी अगर मान लो रिजर्व हमने रखा था, ये सारे हमने रखा, ये जो सारे लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये सारे रिजर्व है, आउट ऑफ प्रॉफिट की एक पार्ट है। मान लो अभी हमारा पूरा बिजनेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हो तो रहा है, क्यों चेंज नहीं PSR में, तो बिजनेस चेंज हो रहा है, तो इसका भी कोई काम नहीं है। बिजनेस चेंज हो रहा है मतलब कुछ नया कंडीशन शुरू होगा, नया रूल शुरू होगा, नया रेगुलेशन शुरू होगा, तो इसका क्या काम है, कोई काम नहीं है। तो इसको उठाओ, पार्टनर्स कैपिटल में बांट, क्या करेंगे, बांटेंगे। तो पहले मैं बात करता हूं किसकी, कैसे बांटेंगे, क्या कंडीशन है। नंबर 1 लिखो, GR फॉर जनरल रिजर्व, ये आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो इसकी जो साइन होगा वो क्या होगा, प्लस साइन, ये पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव है। तो पार्टनर्स को यहां पे मिलेगा, कौन सी पार्टनर को मिलेगा, जो पार्टनर नया आ रहा है, ये सारे पार्टनर के बीच में बटेगा, ओल्ड और एग्जिस्टिंग के बीच में बटेगा, क्योंकि ये जो रिजर्व कट रखा है प्रॉफिट से कट रखा है, जो प्रॉफिट की हक था ओनली ओल्ड पार्टनर। मैं यहाँ पे सारे चैप्टर को मिला के बोल रहा हूँ, याद रखना। अभी दिमाग में ये नहीं डालना कि सर ये तो एग्जिस्टिंग की पार्टनर के बीच में शेयर चेंज हो रहा है, तो इसमें ओल्ड क्या नया क्या, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने बोला ये अप टू डेथ तक सेम कहानी होगी सबका, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सारे पार्टनर्स के बीच, सारे नहीं क्या बटेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में बटेगा। कैसे बटेगा, GR डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेशियो कौन सी होगा, ओल्ड। जितने बैलेंस शीट की आइटम तुमको दिखेंगे ना, सबकी सब ओल्ड रेशियो में बटने वाली है। हो गया, GR डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। जो बिल्कुल तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जर्नल एंट्री क्या होता है क्लियर नहीं है, वो कैसे याद रखोगे, सुनना बस। यहां पे मेनली इतना याद रखना, जो पार्टनर को मिलेगा तो उसकी क्रेडिट साइड में जाएगा, तो हमेशा जर्नल एंट्री के टाइम पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना, अगर आइटम तुम्हारा पॉजिटिव का हुआ तो, ठीक है। अगर नेगेटिव का हुआ, लॉस हुआ, तो यहां पे उल्टा एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, जो बांट रहे हो वो करके दिखाऊंगा, अभी के लिए यहां पे तो एंट्री है। GR डेबिटेड टू क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बटेगा, ओल्ड रेशियो, कैसे बटेगा, ओल्ड रेशियो में। हमने क्या खत्म किया, GR, क्या खत्म किया, GR। सेकंड,
सेकेंड जो यहाँ पे पॉइंट है उसमें बहुत सारे केसेस है। नाम क्या है? WCR, लिख लो इसकी फुल फॉर्म, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। हो गया, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब ध्यान देना कि ये चीज हम क्यों रखते हैं, क्या बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा एक बिजनेस है, तुम कुछ फैक्ट्री मशीन पशीन लगा के रखो या कुछ लगा के रखे हो कि तुम्हारे लेबर आते हैं यहाँ पे काम करते हैं, फिर छुट्टी होकर अपने घर जाते हैं, ये काम करते हो तुम। काम करते करते मान लो किसी भी तुम्हारे जो काम करने वाले लेबर है, स्टाफ है या कोई भी हो, उसका कुछ भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा काम करते करते उसका ये हुआ है, तो उसकी जो कंपेंसेशन तुम्हें भरना पड़ेगा। तो उसकी जो कंपेंसेशन तुम्हें भरना पड़ेगा, उसके लिए हम देखो बिजनेस क्या बोलता है, कौन सी कॉन्सेप्ट था वो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, है ना, कि ये एक लॉस हो गया, हमारा कोई काम करता था एम्प्लॉय, उसकी कुछ भी एक्सीडेंट हो गया तो पेमेंट तो करना पड़ेगा उसको, वो तो क्योंकि तुम्हारा काम करते करते हुआ है इसका। तो वो हमें, वो प्रेशर हमको झेलने के लिए हम पहले से एक रिजर्व रखते हैं क्रिएट करके। नाम क्या है इसका? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ठीक है, इसकी केसेस देखो डिफरेंट। पहला केस, केस नंबर 1, if there is no information, no information, क्या लिखा? इफ देयर इज, क्या लिखा? नो इंफॉर्मेशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन तुमको है नहीं कि वहां पे क्लेम है कि नहीं है, बट तुम्हारे पास WCR है, क्लेम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, मान लो, तो क्या कोई क्लेम है नहीं, तो पूरा का पूरा WCR जो अमाउंट है उठा के पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। WCR डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल या करंट जैसे भी हो बांट देंगे हम। रेशियो कौन सी होगा यहाँ पे? ओल्ड रेशियो में। मैंने बोला अभी जितने भी सारे आइटम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना बैलेंस शीट में, सबकी सब ओल्ड रेशियो में बटे। मतलब कोई क्लेम है कि नहीं है तुमको कुछ पता नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ना ऐसे कुछ नहीं हुआ। जो क्लेम है तो किसको देगा तू? हाँ, कहाँ दे रहे हैं हम? दिया तो नहीं, पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया बस, हो गया। तो किसी को कुछ क्लेम नहीं दिया, पूरा WCR को उठाया पार्टनर्स कैपिटल में बांट दी, कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, हो गया। अब लिखो, ये समझ लेना, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, इफ देयर इज नो क्लेम, इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब क्लेम नहीं, तो पूरा उठा बांट दिया पार्टनर्स कैपिटल में, कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो। केस नंबर 2, इफ क्लेम इज इक्वल टू WCR, यानी 10,000 ही क्लेम था और तुम्हारा WCR भी 10,000 था, जितना रिजर्व था उतना ही तुम्हारा क्लेम हुआ। किसी एक्सीडेंट हो गया होगा, उसने उतना पैसा मांग लिया जितना तुम्हारे पास था रिजर्व, तो यहां पे एंट्री क्या होगा? WCR डेबिटेड टू WCC, WCC अकाउंट। क्या होता है इसकी फुल फॉर्म? ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, और ये क्या हो गया? वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। ठीक है, WCC, C फॉर क्लेम, जितना था रिजर्व उतना ही क्लेम हो गया। ठीक है, तो हमारे पास और कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, हो गया, हो गया। केस नंबर हो गया, केस 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लिखो, केस 3, इफ क्लेम इज लेस देन WCR, यानी यहां पे था 10,000 और हमारे पास ऑलरेडी WCR कितनी है? 12,000। क्लेम हुआ बट WCR से कम, यानी क्लेम देने के बाद हमारे पास फिर भी कुछ पैसा बच जाएगा। तो कैसे होगा? WCR डेबिटेड 12,000, ये था हमारे पास, टू WCC 10,000, बाकी जो बच जाएगा वो पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। वेरी गुड। टू पार्टनर्स कैपिटल यहां पे आ जाएगी 2,000, वो भी कौन सी रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो। किसमें बांटेंगे? ये ओल्ड रेशियो। ठीक है, बार बार बोलूंगा कि ये सारे चैप्टर के लिए इक्वल इंपोर्टेंट है, तो अभी से बिल्कुल याद कर लेना इस सबको। लास्ट केस, इफ क्लेम
इज ग्रेटर देन WCR, यानी क्लेम हमारे पास 10,000 है, बट हमारे पास WCR कितनी है? 8,000। एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्लेम बड़ा हो गया, क्लेम क्या हो गया? बड़ा। तो इसको क्या करेंगे? WCR डेबिटेड कितना है हमारे पास, ले लो, बाकी कितना की कमी पड़ रहा है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 2,000 टू WCC 12,000, सॉरी कितना है? 10,000। रीवैल्यूएशन है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड हो गया, कम पड़ गया तो कहां से लाएंगे? रीवैल्यूएशन। एक बात ध्यान से समझना, रीवैल्यूएशन जो पैसा आएगा ये कहां पे? ये तो डल गया रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछा है, बस अकाउंट के बारे में नहीं पूछा, तो तुम्हें और एक एंट्री करनी पड़ेगी। क्या है वो एंट्री? हाँ, लॉस। रिवॉल्यूशन में तुमको लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? तो यहां पे क्या हो जाएगा सेकंड एंट्री में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तो यहां पे आ जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट। रेशियो कौन सी? प्रॉफिट हो, लॉस हो, होल्ड रेशियो में। ये जो लॉस हुआ वो कौन झेलेगा? पार्टनर ही बेयर करेगा। तो ये किसके बारे में हमने अभी पढ़ा? WCR के बारे में, उसके सारे केस के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो IFR, थर्ड है ना ये। IFR लिखो, इसकी फुल फॉर्म इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया। इसका क्या मीनिंग है, ये कैसे ट्रीटमेंट होता है, इसका ध्यान से समझना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, हर कोई बिजनेस अपने पास जो पड़ा हुआ कैश रिजर्व या जो भी रिजर्व वगैरह है वो ऐसे नहीं रखता। सब बिजनेस हाउस है तो सबको पता है, अगर ऐसे हम अपने पैसे रखेंगे ना सीधा कहीं जमा करके, ड्यू टू इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू साल भर साल कम होती जाएगी। तो इसी को क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं ये? इन्वेस्टमेंट। सब करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी कभी उसकी वैल्यू ज्यादा और कभी कम भी हो सकता है। जिस टाइम पे ज्यादा हो गया अच्छी बात है, ताली मारो पैसा ले लो, बट जिस टाइम पे लॉस हुआ उस टाइम पे क्या करेंगे? झेलना तो पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में क्या? ऑलवेज प्रिपेयर फॉर फ्यूचर लॉसेस। तो फ्यूचर लॉस के लिए हमने जितना लॉस होगा उसको बियर करने के लिए एक हमने रिजर्व क्रिएट करा था, जिसका नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे पास जो इन्वेस्टमेंट था, तुमने 50,000 की मार्केट में रखा, बट ये तुम्हारा दिख रहा है कि बिजनेस में यहाँ पे क्या है कि एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट 50,000 है, बट इस टाइम पे तुम रिवैल्यूएशन करा जाके मार्केट में देखे इसकी वैल्यू कितना हुआ पड़ा है, इसकी वैल्यू मान लो 40,000 है। कितनी है? तो तुम्हें कितना लॉस हो रखा है? 10,000 की। तो इसी टाइप की लॉस को बियर करने के लिए हमारे पास कौन सी रिजर्व होता है? IFR। ठीक है, लॉस को बियर करने के लिए ध्यान रखना। अब एक से और चीज मैं पूछूं, यहाँ पे याद आया बता देना कि इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है। कौन सी कौन सी? एक ट्रेड और एक नॉन ट्रेड। कोई समझा देगा मुझे ट्रेड एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? ये पूछेगा एग्जाम में, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है? नहीं 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 नहीं, इन्वेस्टमेंट पहले समझो। ये जो ये गलत कंसेप्ट है, ये बिल्कुल सही समझो, एक बार में समझ लो। ये जो इन्वेस्टमेंट है, जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट हमने मार्केट में कर रखा है। अगर वो इन्वेस्टमेंट की पर्पस क्या देख कि इन्वेस्टमेंट की पर्पस वो जो पैसा बढ़ेगा या उसी इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है, किसी भी फॉर्म में तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसकी जो कमाई है अगर तुम लाके अपनी बिजनेस की डेवलपमेंट में खर्चा करोगे, बिजनेस की ग्रोथ में खर्चा करोगे, तो उसको बोलेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सेम हो गया, मार्केट में तुमने कर दिया, और उस इन्वेस्टमेंट की अर्निंग या वो इन्वेस्टमेंट बढ़ते हुए कुछ भी, और उस पैसा को लाके अगर तुम जिस बिजनेस में यहाँ पे तुम पैसा कमा रहे हो ना, तुम्हारा जो बिजनेस है उसी की डेवलपमेंट पे लगाओगे, उसी ग्रोथ पे लगाओगे, तो क्या कहलाएगा? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाएगा वो? ट्रेड। अगर वो पैसे को लाके बिजनेस की ग्रोथ में तुम्हें नहीं लगानी है, तुम्हें कुछ और काम पे लगानी है, यानी कुछ ही और काम, कुछ भी हो सकता है वो, तो वो क्या होगा? नॉन ट्रेड। एक सिंगल लाइन में बोल रहा हूं,
इन्वेस्टमेंट तुमने करा, उसकी पर्पस देखो, वो पैसा आके कहां पे लगेगा, बिजनेस की ग्रोथ में, तो वो ट्रेड बनेगा, किसी और काम पे लगेगा, नो। ठीक, हो गया। बात कर आईएफआर क्या समझ में आ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रीजन। अब देखो नंबर 1, इसकी पहला केस देखो, इफ नो लॉस, कोई लॉस तुम्हारा हुआ नहीं, कैसे, इन जितना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट था उतना इसकी वैल्यू मार्केट में भी है, नो लॉस, कोई लॉस नहीं हुआ, अच्छी बात है। तो क्या करेंगे, आईएफआर डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में पार्ट, किसमें बांटेंगे हम अभी, ओल्ड रेशियो। बी, इफ लॉस इज इक्वल विथ आईएफआर, जितना लॉस है, जितना लॉस है उतना ही तुम्हारा क्या है, आईएफआर, है ना। उस केस में क्या करोगे, आईएफआर डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उतना पैसा कहां जाएगा, इन्वेस्टमेंट में, उसको क्लेम नहीं बोलेंगे, उसको क्लेम नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्लेम कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट तुम्हारा खुद का है ना, दोबारा इन्वेस्टमेंट में डाल दो। आईएफआर डेबिटेड टू कहां गया, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जितना लॉस है उतना आईएफआर, ठीक है। थर्ड केस, लॉस इज ग्रेटर देन आईएफआर, जितना लॉस है वो बड़ा हो गया किससे, आईएफआर से। फॉर एग्जाम्पल 10,000 था तुम्हारा लॉस, बट जो आईएफआर है वो 5,000 है, कितने, वो 5,000, बड़ा हो गया। तो यहां पे क्या लिखोगे, आईएफआर डेबिटेड 5,000, वेरी गुड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू इन्वेस्टमेंट 10,000, इसको बोलते हैं पढ़ाई। पिछला चीज को समझा और यहां से लिंक कर दिया, हो गया रे, हो गया। नेक्स्ट, डी वाला केस उल्टा कर दो, लॉस इज लेस देन आईएफआर, लॉस अगर क्या होगा, छोटा है, किससे, आईएफआर से, यानी इन्वेस्टमेंट को पेमेंट देने के बाद तुम्हारे पास कुछ पैसा बच जाएगा, उस पैसे को तुम कहां बांटोगे, पार्टनर्स कैपिटल में, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो। तो लिखो क्या एंट्री करोगे, आईएफआर डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल, यहां पे बटेगा ओल्ड रेशियो में, सेम डब्ल्यू शेयर की तरह ट्रीटमेंट हो रही है, कोई नया नहीं हो रहा। हो गया। यहां पे एक चौथा केस भी बन सकता है, वो क्या है वो लिख लो, पांचवा सॉरी, इफ इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द बुक वैल्यू, यानी मार्केट में तुमने इन्वेस्टमेंट किया था 40,000 रुपए, वो मार्केट में हो रखा है 60,000, तो इसका क्या प्रॉफिट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। क्या क्या बांटेंगे, एक तो डब्ल्यू शेयर होगा वो भी बटेगा, और इसकी प्रॉफिट भी जो है वो भी बटेगा। कौन सी साइड में बटेगा, सीधा बांटोगे क्या, ना, रिवैल्यूएशन में बांटो, कैसे करते देखते हैं। तो पहला एंट्री क्या है, हाँ, पहला एंट्री क्या है तुम्हारा यहाँ पे, आईएफआर डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा आईएफआर उठाए ओल्ड रेशियो में बांट दिया पार्टनर्स कैपिटल। और सेकंड एंट्री यहां पे देखो क्या होगा, हाँ जी, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में डालोगे, क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, हो गया। ये जो प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे 20,000 की, ये वो वाली,
रिवॉल्यूशन अकाउंट हो गया। फिर उसके बाद अगर एक ही आइटम होगा तो हम बांट देंगे ना, इसमें क्या जाएगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व क्यों बढ़ेगा, हम रखेंगे क्यों, क्योंकि बिजनेस से भी चेंज हो रहा है ना, बात की बात है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो नया जो कमेटी बैठेगा वो डिसाइड करेगा। अभी जो है उसके बारे में हम इसको क्या करेंगे बस। हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आईएफआर हो गया, डब्ल्यूसीआर हो गया। अब बैलेंस शीट में देखो क्या बच गया हमारा, क्या बच गया, ये कौन सा अकाउंट आ गया, ये देखो जीआर हो गया, डब्ल्यूसीआर हो गया, आईएफआर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है, खाली प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट उठाओ पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो, चौथा आइटम हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में ये लायबिलिटी साइड में तो क्या है, ये प्रॉफिट है, क्या ये प्रॉफिट। तो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे रेशियो में कौन सी बटेगी तुम्हारी, ओल्ड रेशियो, सब ओल्ड रेशियो, सब के सब। क्या बटेगा, ओल्ड रेशियो। हो गया। चलो अभी हमारा लाइबिलिटी वाला साइड पूरा खत्म हो गया, अब आ जाएंगे कौन साइड में, एसेट साइड में। ये हो गया सब करे। चलो एसेट साइड में चलो क्या होगा, एसेट साइड में क्या क्या आइटम है एक बार देख लो। एसेट साइड में हमारे पास गुडविल है, जिसको बोलते हैं हम ओल्ड गुडविल। फिर आता है एफ है, फिक्टिशियस एसेट्स। फिर हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब क्या है, लॉस। हो गया। तो आ जाओ, तो पहले बात करते हैं गुडविल। गुडविल की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। गुडविल हमारा क्या होता है, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट अप होता है। क्या होता है वो, राइट ऑफ। राइट अप का मतलब क्या है, अगर जिस टाइम पे रेज होता है वो एसेट्स है एक्चुअली में, तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। अब राइट ऑफ होगा, उल्टा करेंगे उसको, क्या होगा लिख लो फिर भी, ऐसे ऊपर देख रहे हो। चौथा आइटम ये क्या होता है, पांचवा है ना, गुडविल ब्रैकेट में ओल्ड यानी एग्जिस्टिंग, तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे लिखो गुडविल अकाउंट। गुडविल प्रीमियम और खाली गुडविल में क्या डिफरेंस है, वैल्यूड एट, नया वाला जो गुडविल है जो लेके आ, फिर ये वाला गुडविल कौन सी है तुम्हारा, ये एग्जिस्टिंग ओल्ड वाला, तो कौन सी रेशियो में ये राइट अप हो, ओल्ड रेशियो में राइट अप होता है। हो गया। चलो फिर आ जाओ नंबर 6। 6 में क्या था, किसको याद है, एफ है, फिक्टिशियस एसेट्स बोल दो इसको, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस बोल दो इसको, कुछ भी बोल दो, ये भी है क्या है हमारा, लॉस ही है, क्या ये लॉस। एसेट साइड में सारा आइटम लॉस की तरह ट्रीटमेंट होना। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, फिफ्टी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तो यहाँ पे आ जाएगा फिक्टिशियस एसेट्स और एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया होगा वो, ये भी बटेगा कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो। इतना तो खराब से खराब बच्चे भी समझ जाओ, अगर लॉस हो रही है तो पार्टनर्स डेबिट में आएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर क्रेडिट में आएगा, ठीक है। चलो आगे देखो फिर, अब क्या बच गया हमारा, 7। प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में यहाँ पे क्या डालना, लॉस, क्योंकि लॉस डेबिट बैलेंस होती है, एसेट साइड में है ये। जर्नल एंट्री वही हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तो यहाँ पे आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबके ट्रीटमेंट हमने लिख लिया, रेशियो ओल्ड रेशियो में, कौन रेशियो में आएगा, ये ओल्ड रेशियो। हो गया, सबकी ट्रीटमेंट हमने कर लिया, लिख लिया, हो गया। अब इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे रे, क्वेश्चंस करेंगे। हो गया। जैसे मैं क्वेश्चन निकालता हूं फटाफट से, तुम जितने सारे टॉपिक अभी नया वाला आज लिखा उसको एक बार मात्र 15 सेकंड में रिवाइज मार लो। पंद्रह सेकंड हो गया, ऊपर देख लो।
तुम्हारा बुक की क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखो मैं बुक के लिए इसलिए बोलता हूँ कि लेके आने, देखो अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें यहाँ पे तुमको इंपोर्टेंट मिलेगा, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दूंगा, तुम कहाँ पे अंडरलाइन करोगे, बुक नहीं लेकर आए हो, है ना। और ये प्रैक्टिस बनाना सीखो। अभी तो ऐसा नहीं हुआ तुम्हारे एग्जाम हॉल में बड़ा सा एलसीडी लगा हुआ उसको देख के तुम्हें आंसर करनी है, तुम्हारे सामने वही किताब वाली क्वेश्चन रहेगा उसको देख के तुम्हें आंसर करनी है, प्रैक्टिस तो सेम है। तो बुक लेके आओ ना भाई, भले ही यहाँ पे तुम्हारे पास है बट फिर भी तो बुक तुम्हारा ही तो है। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से देखो। हेलो हेलो आवाज आ रही है? क्वेश्चन नंबर 12। अभी यहाँ चले जाओ ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से देखो। ओम सीव आर पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना बोला 4:1। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट कितने में करेंगे ये 3:2। ये रहा ओल्ड रेशियो और ये रहा तुम्हारा न्यू रेशियो, ठीक है। ऑन दैट डेट, ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ए डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस डेबिट बैलेंस है ऑफ द कितना बोला यहाँ पे 1,00,000, 5 जर्नल एंट्री। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कहां पे शो हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कर रहा है बैलेंस शीट पे कितनी है, तो बैलेंस शीट के आइटम मैंने बोला अभी डेबिट बैलेंस मतलब क्या लॉस है, तो कौन सी रेशियो में बटेगा ये ओल्ड रेशियो में। न्यू रेशियो कुछ भी हो क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। मारो एंट्री, कितना तुम्हारा ओल्ड रेशियो है यहाँ पे 4:1। चलो फटाफट से लिखो एंट्री करो, क्या था क्वेश्चन में यहाँ पे एंट्री, नाम है ना यहाँ पे ओम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिव कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे डालो 1,00,000, इसको बांटो रेशियो में 4:1 में, 80,000 20,000 4:1 में बटेगा। हो गया सबका, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी 4 पार्टनर थे, पीएसआर 5-3, एबीसी 3 पार्टनर सॉरी 5-3-2 डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 2-3-5, गिव जर्नल एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना यहाँ पे 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन एंड इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट, बात एक ही है, नो इंफॉर्मेशन या नो क्लेम, यानी कुल मिला के एक ही जर्नल एंट्री होगा। पूरा का पूरा डब्ल्यू शेयर हमारे पास खाली नल्ला पड़ा है, उसको उठाओ पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो लिखो कितना है 1,20,000 है, रेशियो कौन सा है ओल्ड रेशियो 5:3:2। तो लिखो WCR डेबिटेड, WCR डेबिटेड कितना पड़ा है तुम्हारे पास 1,20,000 टू एस कैपिटल टू बी टू सी, रेशियो कौन सी है 5:3:2, 60,000 हो गया सबका, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, सॉरी 13 हो गया ना, 14 पे आ जाओ, ठीक है ठीक है 14 पे आ जाओ। XYZ पार्टनर है, रेशियो 5:3:2, बड़ा प्यार है उसे 5:3:2 से, हमेशा 5:3:2 लिखो, हो गया। फ्यूचर प्रॉफिट 235, गिव जर्नल एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ WCR को बांटेगा, 1,20,000 है बट उसके सामने क्लेम कितना है 80,000, यानी 80,000 को क्लेम दे देंगे, बच गया हमारा 40,000, उसको बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या तुम्हारा 5:3:2। चलो तो लिखो
WCR डेबिटेड है कितना हमारे पास 1,20,000। क्लेम कितना है WCC 80,000 रुपया। टू किसको बांटेंगे X टू Y टू Z। रेशियो कौन सी है वही मैंने बोला 5:3:2 हो गया। तो कितना आ जाएगा कितना बच गया तुम्हारा रो 40 बच गया है ना 20,000 12,000 एंड 8,000 हो गया हो गया। चल नहीं हो रहा क्या अच्छा रेशियो में काटनी है टू XYZ थे ना वो कोई नहीं ठीक है कोई ठीक नाम से क्या फर्क पड़ता है। लिखो बाबू फटाफट से राधिका हो गया क्या नंबर अशोक भीम एंड चेतन ABC पार्टनर रेशियो वही सेम 5:3:2 प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो गया उतना हुआ WCR एग्जिस्टेड कितना 1,20,000 है बट यहाँ पे कहानी क्या थोड़ा सा चेंज है जो क्लेम है वो तुम्हारा 1,50,000 है जो कि WCR से ज्यादा हो गया तो कितने की कम पड़ रही है यहाँ पे 30,000 की कमी पड़ रही है वो कहां से आएगा रिवॉल्यूशन से आएगा ठीक है तो लिखो एंट्री करो फटाफट से लिखो इस केस में क्या है बड़ा है तुम्हारा क्या नाम है इसका क्लेम WCR डेबिटेड कितना है यहाँ पे 1,20,000 है ही बट हमें पेमेंट करनी है कितनी टू WCC ये हमें पेमेंट करनी है 1,50,000 पेमेंट करनी है तो कम पड़ रहा है कितना 30,000 ये कहां से आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड ये यहां से आ जाएगा ये पहला एंट्री है ठीक है हो गया तो रिवैल्यूएशन में लॉस कितना आ गया 30,000 रिवैल्यूएशन में जो लॉस है 30,000 रुपये भी पार्टनर्स में बटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या नाम है इनका ए डेबिटेड बी डेबिटेड सी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 30,000 इसको बांटो भाई ओल्ड रेशियो में 5:3:2 वेरी गुड 15,000 9,000 3 हाँ 9,000 और 6,000 हो गया 16 में लिखो होमवर्क करके क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क लिख लो सेम है वो इन IFR वाला तो IFR वाला मैं छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए WCR वाला सेम कहानी IFR की तरह होता है तो 16 17 में डालो होमवर्क हाँ जी सर 17 कुछ नहीं है मैं समझा दूं क्वेश्चन में तुम्हारा अच्छा नितिन तरुण एंड सब बस यहाँ पे IFR की जो रिजर्व है वो 60,000 है और तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है 4 लाख पहला क्वेश्चन ये बोला है कि मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पूरा IFR उठाओ बाढ़ दो फिर उसके बाद सेकंड जितना मार्केट वैल्यू है उतना तुम्हारा बुक वैल्यू है 4 लाख 4 लाख तो यहाँ पे भी 60,000 का उठाओ पूरा बाढ़ 4,24,000 ये 4 लाख है तुम्हें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है वो वाली केस प्रॉफिट भी बटेगा IFR भी बटेगा पार्टनर्स के बीच में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ये क्या समझा रहा हूँ समझा दिया था तुम ऑलरेडी कर लेना उसको ठीक है अब आ जाओ हाँ मैं एक टाइप की क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ हेडिंग डाल लो क्योंकि इसमें मिलेगा नहीं बट क्वेश्चन देगा टॉपिक लिखो नेट इफेक्ट क्वेश्चंस नेट इफेक्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन ऑफ नेट इफेक्ट हो गया। मैं समझा देता हूँ नेट इफेक्ट एक्चुअली में क्या है, कैसे काम करेगा। नेट इफेक्ट, जिस टाइम पे हमने एक बैलेंस शीट बनाया था, ऊपर दिखा दूं पहले, ये वाला जो बैलेंस शीट हमारे पास था, कहां गया ग्रीन वाला, मिल गया। ये जो मैंने बैलेंस शीट बनाया था, कहीं के क्वेश्चन में एक लाइन लिखा होगा, मैंने अभी डिस्कस किया था तुम्हारे सामने, कि जो एबव आइटम्स बैलेंस शीट में दे आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या पार्टनर्स नहीं चाहते कि आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करें, वो अपनी सेम वैल्यू में इसको रखना चाहते हैं। तो मैंने क्या बोला, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, नेट इफेक्ट निकाल के। फॉर एग्जाम्पल क्या है, कैसे निकालेंगे नेट इफेक्ट, यहाँ पे आ जाओ। बैलेंस शीट में जो आइटम था हमारा, लाइबिलिटी साइड वाला आइटम सारे, वो कौन से आइटम है, प्लस वाला आइटम। यानी मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, अगर मैं इसको फॉर्मेट में बनाऊं, तो पहले क्या था, जी आर, ये प्लस, फिर डब्ल्यू सी आर, देखेंगे कितना क्लेम बच गया कितना नहीं बच गया, प्लस आई एफ आर, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी साइड वाला, प्लस सर आइटम प्लस कर देंगे, वर्क की नोट में कर रहे हैं, रॉफ में। फिर गुडविल एग्जिस्टिंग वाला, ओल्ड वाला, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स वाली, माइनस। ठीक है, ठीक है। इन सबको यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, टोटल करेंगे। अगर हमारा आंसर यहाँ पे प्लस में आती है, तो किस में आती है, प्लस में। किस में आती है, यानी प्लस वाला पल्ला भारी पड़ता है माइनस वाले से, कुल मिलाकर आंसर आएगा प्लस में। ऐसा आती है, अगर प्लस में आंसर आया तो वहां पे नेट इफेक्ट की एक ही जनरल एंट्री होगा, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, कौन सी रेशियो में, हट, गेनिंग एंड सैक्रिफाइस एडजस्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर, रेशियो में नहीं, किसमें, शेयर में। याद रखना, नेट इफेक्ट की क्वेश्चन हमेशा गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर में होगा। किसमें होगा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर में, रेशियो में भी नहीं, शेयर में। ठीक, अगर यहां पे आंसर आया माइनस में, किसमें आया, माइनस में, तो उल्टा करो, क्या उल्टा हो जाएगा, वेट करनी चाहिए थोड़ा सा, हो गया। अगर आंसर किसमें आया, यहां पे माइनस में, तो क्या करेंगे हम, sacrificing partners capital account debited to gaining partners capital account। ठीक है, इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं क्लास में कराऊंगा, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। वीडियो अपलोड होने के बाद लाइक करना और चिट्ठी भी लिखना नीचे, पता कहाँ लिखते हैं